गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णत्वदीयं पज पंकज पंजरान्ते अवैध विसतमान हंस प्राणपयाण समये कपवात वित्तै कंठावरोधं स्मरणं कुतस्ते वंशे विभूषित करा नवनीलदावत पीताम्बरा बिंब फलाधरोष्टा ओणेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परम मंगल में अकारण करुणा बलराण भक्तवांच कल्पतरु तड़ंदत विनंदत पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की बाल में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम नमस्कार करते हैं। श्री राधा माधव की अनंत कृपा और संत महापुरुषों के अनंत आशीर्वाद के फलस्वरूप हम इस भक्ति में अनुष्ठान कार्यक्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। भक्त लोग कहते हैं कि सर्वोत्तम भक्त कौन है? भगवान की दृष्टि में ईश्वर सबको महत्वपूर्ण अच्छा भक्त किसे कहा गया है? भगवान कहते हैं कि भक्त की कोई श्रेणी नहीं होती है। भगवान को जो भाव से जपे वो भगवान का सच्चा भक्त। भगवान ये नहीं देखते कि ये मुझे कितना सोना चढ़ा रहा है, कितना सांझी चढ़ा रहा है, ये ज्यादा सोना चढ़ा रहा है, मुझे इसके घर जाना चाहिए। ईश्वर के मन में ये भाव होता ही नहीं है। मेरी कन्हैया तो भाव से कोई भजे तो गोविंद उसके हो जाते हैं, और प्रेम से गो भजने वाले को गोविंद स्वयं को भी समर्पित कर देते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा। भगवान कहते हैं कि भावे कुभाव अलग अलसाहु नाम जपत मंगल देश दशहु। अगर जो भी मुझे भाव से भजे, को भाव से भजे, जैसे भी अपने आप को मुझे अर्पण कर दे, मैं उसके जीवन के सारे दुखों का नष्ट कर देता हूं। ऐसा मेरे गोविंद है, क्योंकि सब में ईश्वर है कि ईश्वरे सर्वभूतानां हृदय स्वार्जुन तिष्ठते भ्रामयन्ते सर्वभूतानां हृदयांत्रायुणानिमाय। जो सब में मुझे देखे और सब में मुझे देख करके चले, उसका योगक्षेम में बहन करता हूं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के जो भक्त थे विदुर जी जब पांडवों का अज्ञातवास खत्म हुआ और भगवान मेरे गोविंद माधव और शांति दूत बनकर के जब हस्तिनापुर पधारे, दुर्योधन ने नाना प्रकार की भगवान की सेवा के लिए भोजन व्यवस्था करी, और मेरे उस सारी सभा में विदुर जी वहां खड़े वो देख रहे। दुर्योधन से जब कहा कि दुर्योधन, मैं शांति दूत बनकर के आया हूं पांडवों की तरफ से, मैं पांडवों की तरफ से कहता हूं कि तुम 5 ग्राम पांडवों को दे दो, पांडव तुमसे और कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे। दुर्योधन ने कहा 5 ग्राम, मैं तो उन्हें एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दे सकता। पर गोविंद ये सब छोड़ो, आप तो एक काम करो, माता गांधारी ने बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए, आप चल के भोजन करो ना कन्हैया। भगवान कहने लगे दुर्योधन, मैं भोजन नहीं कर सकता। भोजन 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन करने वाले को अति भूख लगी हो, और या भोजन कराने वाले के मन में प्रेम हो, ममता हो, वो प्रेम से खिलाए। और ना ही मुझे भूख लगी है और ना ही तुम्हारे मन में प्रेम है। और दूसरी बात यह है कि आज काका विदुर के घर मेरा निमंत्रण है, इसलिए मुझे विदुर जी के घर जाना है। कहते हैं ना कि साग विदुर घर खाओ।
तो विदुर जी के मन में भगवान के लिए प्रेम था, दुर्योधन के लिए नहीं। इसलिए दुर्योधन की मेवा को भगवान ने त्याग महत्व नहीं दिया और विदुर के घर जाकर के भगवान ने छिलके खाए। ये है प्रेम। कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए भगवान का जो हो जाए, अपने आप को भगवान को अर्पण कर दे, उसे भगवान कहते, भगवान सच्चा भक्त मानते हैं। भगवान ने कहा है कि जो सबसे बड़ी जो सामर्थ्य भक्ति होती है, जो मुझे दुश्मन भी होता है वो भी भगवान। अच्छा एक बात बताओ कि देवता लोग भगवान को ज्यादा, भगवान के अनेक रूप लोग लेकर के भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं। क्या देवता ज्यादा बड़े भक्त होते हैं कि नहीं? देवता नहीं, राक्षस भी होते हैं ना, वो भी भगवान के परम भक्त होते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि वो किस प्रकार मेरा भजन कर रहा है, भगवान ये देखते हैं कि वो मेरा प्रिय कितना है, मेरा भक्त कितना है। कंस क्या भगवान का भक्त नहीं था? कंस ने जब जब जपा, मेरे गोविंद को जपा, जहां देखा मेरे प्रभु को देखा। हर सोते समय जागते समय कृष्ण मेरा दुश्मन है, कृष्ण मेरा शत्रु है, कृष्ण मेरे को मारने वाला है, कृष्ण मेरा दुश्मन है, ये सोचते 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 कंस के मन में मेरे गोविंद का भाव उत्पन्न हो गया। मेरे कन्हैया को स्वयं उसकी मुक्ति के लिए। दुर्योधन का मित्र था भगवान श्री कृष्ण का बुआ का लड़का शिशुपाल। शिशुपाल हर समय 24 घंटा मन में एक ही भाव रखता था कि कृष्ण मेरा दुश्मन है, कृष्ण मेरा शत्रु है, कृष्ण मेरा बैरी है, सबसे बड़ा अगर मेरा बैरी है तो वो कृष्ण है। और भगवान ने भी अपनी बुआ को वचन दिया था कि माता, बुआ जी, आपका जो पुत्र है वो मेरा अपमान करता है। बुआ जी ने कहा कि बेटा ये तुम्हारा भाई है, इसलिए इसको माफ कर दो, कि अगर ये 99 गलती करेगा तो मैं इसे माफ कर दूंगा, 100 भी गलती करने पर मैं इसको मार दूंगा। शिशुपाल ने 99 गलती की। शिशुपाल जानता था कि कृष्ण भगवान है, अगर मैं भगवान को गालियां दूंगा तो शायद मेरी मुक्ति हो जाएगी। 99 गलतियों के बाद 100 भी गलती करने पर भगवान ने शिशुपाल का शीश उड़ाया। और यहाँ महत्वपूर्ण ये नहीं है कि शिशुपाल मारा गया, महत्वपूर्ण ये है कि जब भगवान ने शिशुपाल को मारा तो शिशुपाल के शरीर से तेज में दिव्य क्रांति निकली और सारे आकाश की परिक्रमा करके वो भगवान में लीन हो गई। इसको कहते हैं सामुज्य मुक्ति। युधिष्ठिर जी के बगल में नारद जी बैठे थे। नारद जी ने कहा कि अब इस पापी का क्या होगा, क्योंकि इसने जीवन पर्यंत कन्हैया को गाली दी है। तो नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर जी, इसको भगवान ने अभी इसी वक्त मुक्ति दे दी। किसी को 10 दिन बाद मुक्ति मिलती है, किसी को हजारों तपस्याओं के वक्त मुक्ति मिलती है। कुछ संत तो ऐसे जीवन पर्यंत नाम जपते पर भगवान को नहीं पा पाते, क्योंकि रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म जन्म मौनी जतन कराई, अंत राम कहूं आवत नाई। जो जीवन पर्यंत भगवान का भजन करते हैं और अंत समय उनके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। और शिशुपाल जीवन पर्यंत मेरे गोविंद को गाली देने वाले की मुक्ति मरती हो गई। क्यों? क्योंकि उसके मन में, चाहे उसने किसी भी भाव से जपा हो, किसी भाव से भगवान को गाली दी हो, पर उसके मन में तो कन्हैया थे ना। कृष्ण मेरा बैरी है, कृष्ण मेरा शत्रु है, कृष्ण ने मेरे साथ ये किया है, कृष्ण ये खाते, कृष्ण उठते, कृष्ण बैठते, कृष्ण 24 घंटे उसके मन में कृष्ण ही थे। इसको कहते हैं जिसकी प्राण निकल करके स्वयं गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाए, उसको कहते हैं सामुज्य मुक्ति। इसलिए भगवान के यहाँ भेद नहीं है कि कोई मेरा भाव से भजन कर रहा है, कोई मेरी मंदिर में 8 घंटे माला जप रहा है, कोई मुझे मिष्टान खड़ा रहा है तो मेरे से ज्यादा बड़ा भक्त है। नहीं, बस प्रेम से मेरे गोविंद को भजो। जो मन भावना से
चाहे वो भाव से भजे कुभाव से भजे, बस मन में गोविंद होना चाहिए। किसी भाव से, किसी भावना से भजे कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले कोई जान हारा। जो भगवान को जान गया वो भगवान का। दैत्य और भक्त देवता दोनों ही तो भगवान के हैं और भगवान से अलग थोड़ी हैं। बस तरीका अलग हो सकता है जानने का कि दृष्टवा महान मुत्यबराजा राजसूय महाक्रतो वासुदेवं भगवतं सायुज्यं चेदभूभज। जितने भी भाव से बजाए मेरे गोविंद को, उनकी मुक्ति हुई, वही सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान की नजर में। भगवान कहते हैं कि भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठा और व्यर्था सकल विधान। भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बत पाषाण। भाव नहीं तो निधवन मधुवन और लागत सब वीरान। भाव न बिना सब सुनो लागत मंजल को सुलतान। इसलिए भाव से अगर भगवान को जपो, मन से श्रद्धा से, चाहे भाव आपके मन में कैसा भी हो, भगवान को पुत्र बना लो, भगवान को भाई बनाकर जपो, मेरे गोविंद मुक्ति देंगे। भगवान को बेटा भी बना करके आप पूजोगे ना, तो भी भगवान आपके मन में प्रेम जगाएंगे, क्योंकि आप भज तो रहे हैं ना कन्हैया को। कन्हैया के मन में ये नहीं है मैया यशोदा ने कृष्ण को बेटा माना तो भगवान ने मुक्ति कर दी, ग्वालों ने मित्र माना, कंस ने शत्रु मान करके बजा तो भगवान ने तुरंत मुक्ति दे दी। इसलिए भगवान को के भाव से भजने पे ही गोविंद का वो सच्चा भक्त होता है। इसलिए भाव से भजो, वो भाव से नहीं, भाव है। इसलिए आज का हमारा प्रसंग यही है कि भाव बिना सब झूठा। बोलो नारायण भगवान की।